हरिभूमि और आईएनएस 24/7 में विशेष संवाददाता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। 2018 में आप सभी ने जनादेश दिया था, मैं संयुक्त सचिव निर्वाचित हुआ था। उस एक साल में भी ये प्रयास रहा कि कुछ सकारात्मक काम हम लोग प्रेस क्लब के माध्यम से कर पाए। परिस्थितियां प्रतिकूल थी, ऐसे लोग थे जिनका विश्वास वाकई लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में नहीं था। उसके बाद भी हम लोगों ने कुछ बेहतर करने की कोशिश की, कुछ अच्छे काम कर पाए। और मुझे इस बात को कहते हुए बेहद संतोष है कि उस समय भी एक साल हमारे कार्यकाल को होना था, उसके एक दिन पहले हमने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और हमने ये आज भी तय किया है कि अगर हमें जनादेश मिलता है, हमें आशीर्वाद मिलता है, तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, मैं बहुत सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ, बहुत साधारण परिवार का व्यक्ति हूँ। जैसे कि मोहन भैया ने कहा कि हमारा मुकाबला जिनसे हो रहा है वो बहुत संपन्न लोग हैं, बहुत धनाढ्य लोग हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं। हमारे पास कुछ नहीं है आपके आशीर्वाद के अलावा, पहले भी कुछ नहीं था हमारे पास आपके आशीर्वाद के अलावा, और अभी भी हम लोग इस चुनाव मैदान में हैं तो सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद, आप लोगों के विश्वास, आप लोगों के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, और आप लोग स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, आप लोगों का हाथ जोड़ के सिर झुकाकर आशीर्वाद मांग रहा हूं, पूरी टीम के लिए आशीर्वाद मांग रहा हूं, क्योंकि अध्यक्ष के रूप में एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ हैं जो सबकी बात सुनते हैं, किसी के साथ बदसलूकी नहीं करते। आप लोगों ने अब तक नहीं सुना होगा कि मोहन तिवारी ने किसी को कुछ कह दिया। अगर मोहन भैया से किसी का कोई मजाक में, हास परिहास में किसी से कोई विवाद होता है, किसी से कुछ होता है, तो 2 मिनट के अंदर मोहन भैया उनसे बात करते हैं, संवाद करते हैं, साथ लेते हैं, और वो रिश्ता सालों साल ऐसे ही चलता रहता है। पिछले 2.5 दशकों से आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी के साथ मोहन भैया का विवाद है। तो हम उसी परिपाटी को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ भी कभी किसी का विवाद नहीं, हम सिर झुकाकर सबका सम्मान करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। छोटे जो हमारे से आते हैं उनको हम सम्मान देते हैं, उनको साथ लेते हैं। जो नए साथी होते हैं वो हमारे साथ दिन भर पत्रकारिता करते हैं, दिन भर रिपोर्टिंग करते हैं, और उसी ऊर्जा के साथ हम लोग उनका भी साथ देते हैं। और जो हमारे से सीनियर है, जिनसे हम सीखे, प्रकाश में बैठे, वही मुझे पत्रकारिता का कघारा सिखाए हैं। तो ऐसे लोगों का साथ पाकर मैं धन्य हूं, और आप लोगों ने अवसर दिया। मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस टीम के साथ, इस समूह के साथ, वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद के साथ हम लोग चुनाव के मैदान में 2 बात कहूंगा सिर्फ, जो मेरे मन की बात है, और आप इसे घोषणा के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन ये मेरी मन की बात है। मैं अपनी बात कह रहा हूं कि हमारा वैध कार्यकाल जिस दिन पूरा होगा, हमारा ये संकल्प है, हमारा विश्वास है, और हम ये दृढ़ता से इस बात को कहने के लिए यहां पर उपस्थित हैं कि हम उसमें आगे बढ़ाने, लटकाने, फटकाने, झटकाने जैसा कोई काम नहीं करेंगे। उसके बाद चुनाव होगा, जो हमारा वैध कार्यकाल होगा उसके बाद चुनाव होगा, ये तय है। और एक दूसरी घोषणा मैं करना चाहता हूं, घोषणा नहीं है, ये मेरे मन की बात है और मेरा संकल्प है। हो सकता है कि कुछ साथी सहमत हो सकता है कि कुछ साथी सहमत ना हो, लेकिन ये मेरा संकल्प है। और चूंकि मैं परिवार के साथ बैठा हूं, घर के लोगों के साथ बैठा हूं, इसलिए मैं बोल सकता हूं, मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे जो साथी आएंगे मैं उनकी मदद करूंगा, उनको चुनाव जिताऊंगा। ये मेरे मन की बात है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का हमेशा चुनाव लड़ने का, हमेशा जीतने का, हमेशा पदाधिकारी बनने का टेंडर नहीं है। नए लोग आए, नए लोग काम करें, हम उनका साथ देंगे, हम उनको आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमारे बड़े हमको आगे बढ़ा रहे, लगातार बढ़ाया। 2018 में हमें चुनाव लड़ने का अवसर दिया, उसके बाद हम फिर से चुनाव नहीं लड़े। आज हम 2026 में खड़े, हम चुनाव लड़ रहे हैं, और इसके बाद हम फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये मैं अपनी मन की बात जो है वो आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। फिर से एक बार मैं आप लोगों से आशीर्वाद मांग रहा हूं कि हमारे पास कुछ नहीं है। प्रेस क्लब के चुनाव में कई तरह की पार्टियां हो रही है, कई तरह की चीजें चर्चा में है। कुछ लोगों ने हमारे सामने नामांकन भरते हुए कहा कि आप गाड़ियां कर लो, पत्रकारों को जो देना दे दो। हम उससे डरते नहीं, क्योंकि पत्रकार जो है वो बिकने वाले लोग नहीं है, हम तो जानते हैं, देख रहे हैं। तो हमारे पास कुछ नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का विश्वास और आप लोगों का स्नेह जो है, उसी के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए सिर झुकाकर आप लोगों से आशीर्वाद मांग रहा हूँ।